बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यूटीआई, जो कि यूरोलॉजी के अंदर भी आते हैं, मेडिसिन की ओपीडी के अंदर भी जो है ना मोस्टली प्रेजेंट करते हैं। अमूमन ज़्यादातर देखा गया नए शादीशुदा जोड़े, फीमेल्स, गर्ल्स और इवन बॉयज़, उनके अंदर यूटीआईज़ जो है ना वो ज़्यादा देखने में है। फ़ीमेल के अंदर ज़्यादा होता है क्योंकि मेल का तो चलो फिर भी जो है ना वो यूरिथ्रा प्रोलॉन्ग्ड होता है तो बैक्टीरिया की ट्रैवलिंग ज़रा मुश्किल होती है, लेकिन फ़ीमेल का यूरिथ्रा शॉर्ट होने की वजह से ईज़िली बैक्टीरिया इन्वेड कर जाते हैं और उनको इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है। बाकी कुछ उल्टे सीधे काम भी होते हैं जो इनकी अपनी कारस्तानियाँ होती हैं, सबकी नहीं लेकिन बहुत से जो यंग कपल्स हैं उनके अंदर देखा गया है। हिस्ट्री लेने के ऊपर आपको ऐसी-ऐसी चीज़ें बताते हैं कि आप हैरान रह जाते हैं। ठीक है, कोई मज़ाक की बात नहीं है, ये एक्चुअल में है। और जो फीमेल्स कल कोई मैरिड होंगी, प्लीज़ एहतियात कीजिएगा। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में बेसिकली लोअर यूटीआई भी होता है और अपर यूटीआई भी होता है। ठीक है, अगर एक मैं रफ सी डायग्राम बनाऊँ तो ये हमारे पास 2 किडनी है सपोज़, यहाँ से जी हमारे पास यूरेटर है। ठीक है, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर है और यहाँ से फिर जी आपका खूबसूरत सा यूरिथ्रा निकलता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको यूटीआई को 2 हिस्सों में हम कैटेगराइज़ कर लिया करते हैं। एक हमारे पास होता है जी लोअर यूटीआई, ठीक है, लोअर यूटीआई, और एक हमारे पास होता है जी अपर यूटीआई। ठीक है, अब जो लोअर यूटीआई, इसके अंदर हमारे पास यूरिथ्रा की अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो इसके अंदर नंबर 1 पे यूरिथ्राइटिस आ जाएगा। मतलब नीचे-नीचे वाली सब लोग जो है ना, या कि फीमेल बॉयज़ है या गर्ल, अपने-अपने यूरिथ्रा को अभी फ़ील करो और इसको कहो कि ये अगर यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाए तो ये लोअर यूटीआई है, यूरिथ्राइटिस। नंबर 2 पे अगर किसी को सिस्टाइटिस हो जाए, सिस्टाइटिस क्या है? अगर वो ब्लैडर, सारी फीमेल और मेल अपने सुप्राप्यूबिक एरिया के ऊपर हाथ लगाओ और इस एरिया को फ़ील करो, तो ये दोनों आपके पास आएँगे लोअर यूरिनरी इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लैडर, सिस्टाइटिस का हमारे पास आ जाता है। ठीक है? अगर मैं अपर यूटीआई की बात करूँ, ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा? पाइलोनेफ्राइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ रीनल पैरेन्काइमा। अब मैं ग्रीन से अपर वाले को बना रहा हूँ। ठीक है, पाइलोनेफ्राइटिस, अगर रीनल पैरेन्काइमा में कोई भी हमारे पास पाइलोनेफ्राइटिस, ठीक है, रीनल पैरेन्काइमा के अंदर यूं कह लें कि इन्फ्लामेशन है, पास है, या फिर आपके पास कोई भी प्रोस्टेट का हमारे पास आ जाता है। ठीक है, जो कि नेक ऑफ ब्लैडर के ऊपर अब प्रोस्टेट है, इसकी मुझे कुछ ज़्यादा समझ नहीं है कि इसको क्यों अपर में लिखा, लेकिन यूं कह लें कि कोई ना कोई कनेक्शन होगा, तो ये हमारे पास हो जाए। ठीक है, या फिर हमारे पास यूरेटर का कोई मसला हो जाए, या फिर हमारे पास प्रोस्टेट इस कम्बिनेशन के अंदर आ जाए, तो प्रोस्टाइटिस जो है ना वो हमारे पास अपर यूटीआई का इन्फेक्शन के अंदर आएगा। अच्छा, क्लिनिकल डेफिशिएंसी में हमारे पास लोअर जो यूटीआई है ना, इन इम्यूनो कंप्रोमाइज नॉन प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर होता है। ठीक है, और कभी कभार ये स्ट्रक्चरल भी होता है, कभी कभार ये न्यूरोलॉजिकल भी होता है। ठीक है, अपर यूटीआई नॉन प्रेग्नेंट में होता है, प्रेग्नेंट वूमेन में भी देखा गया है, मैन के अंदर भी देखा गया है, इम्यूनो सप्रेसिव जो पेशेंट है उनके अंदर। लैब डायग्नोसिस में आपने माइक्रोबायोलॉजी के अंदर मशहूर ज़माना क्लेब्सिएला, ई कोलाई, ये सारे के सारे बैक्टीरिया आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, अब बैक्टीरियो यूरिया, जब आप उसका पेशाब को, यूरिन को एग्जामिन करते हैं, बैक्टीरियो यूरिया हम कह लें, जो भी कह लें, प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन यूरिन, उसका कहते हैं बेटा इस बोतल के अंदर पेशाब करो, पेशाब करके लाता है, आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट को बुलाते हैं, इसको चेक करो, इसके अंदर वो देखता है तो मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया नाच रहे होते हैं। ठीक है, अगर यूटीआई में हमारे पास प्योर ग्रोथ हो ग्रेटर देन 10 रेज़ की पावर 5, मैं लानत दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहीं से याद कर लो, 10 रेज़ की पावर 5 ऑर्गेनिज्म पर ml ऑफ फ्रेश मिड स्ट्रीम। ठीक है, उसको कहो तुम जब वॉशरूम में जाओ, ठीक है, तो जब तुम्हारा पेशाब निकलना शुरू हो जाए और तुम्हें लगे अब पेशाब का दरमियानी हिस्सा जो है ना यूरिन स्ट्रीम आ रही है, तो तब तुमने कप लेके जो है ना इसके अंदर दरमियान में जो पेशाब आ रहा है यूरिन करते हुए, ठीक है, उसको इकट्ठा करना, ना ही फ्रेश जो इनिशियल कतरे आ रहे हैं वो नहीं करने, और एंड वाला पेशाब आपने जो दरमियान में आपका पेशाब का हिस्सा है ना, उसको तुमने इस जार के अंदर जो है ना वो यूरिन एक मिलता है, उसके अंदर कलेक्ट करके लेना है। उसके अंदर आपने देखना है अगर पर ml 10 रेज़ की पावर 5 से ज़्यादा ग्रोथ है फ्रेश ऑर्गेनिजम्स की, तो ये इसका मतलब है कि ये हमारे पास यूटीआई है।
मॉर्फोलॉजी में हमारे पास क्या होगा, ई कोलाई आपका मोस्ट कॉमनेस्ट काज है, ठीक है। अनकम्प्लिकेटेड अगर यूटीआई है तो इसके अंदर वही ई कोलाई है, प्रोटियस है, क्लेब्सियला है, ठीक है। केपीई या पीके, पीके वो कहते हैं पीके है ना, तो पीके हो गया, ठीक है। तो वो इमरान खान की एक मूवी भी है, ठीक है। इसके अलावा ये था अनकम्प्लिकेटेड। अगर कम्प्लिकेटेड है तो उसके अंदर आपको मोस्टली इकोलाई, सूडोमोनास, सूडो से मैंने यहाँ से गलत काम करने वाला सूडो होता है ना, तो सूडोमोनास हो गया, और इंटेरोकोकाई जो गोल गोल होते हैं ना, यार इसको थोड़ा सा इंटेरोकोकाई, ठीक है। तो जो हमारे पास ये कम्प्लिकेटेड में अगर किसी ने कैथीटर डलवाया है और कैथीटर की वजह से उसको यूटीआई हो गया, तो इसके अंदर हमारे पास यीस्ट होगा, इकोलाई होगा, और स्टेफलोकोकस एपिडर्मिडस होगा, कोकल एपिडर्मिडस ये हमारे पास होगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट यूरिथराइटिस, बेसिकली क्या है, यूरिथ्रा की इन्फ्लामेशन, ये जो एंड वाला हिस्सा है इसकी इन्फ्लामेशन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, क्लेमाइडिया ट्रैकोमिटस, ये तो मशहूर ज़माना है, ठीक है। निजेरिया गोनोरी हो गया जो ग्राम नेगेटिव है, और हमारे पास यूरिया प्लाज्मा जो है ना एक बैक्टीरिया, उसके अंदर हमारे पास आ जाती है, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशन है जो बुक के अंदर लिखी हुई हैं, आपने इसको पढ़ लेना। क्लिनिकल फीचर्स के ऊपर हम जल्दी से शिफ्ट होते हैं। क्लिनिकल फीचर्स के अंदर मेरी जान जो पेशेंट है ना, अगर उसको यूरिथराइटिस के साथ मतलब इस जगह पर इसको कोई इन्फेक्शन है, तो वो आपके साथ एक तो यूरिथ्रल डिस्चार्ज के साथ प्रेजेंट करता है। वो कह रहा है कि मेरे यूरिथ्रा से ना कुछ ये जो सलाइमी सिक्रीशन जो है ना, चिपकने वाली सिक्रीशन अमूमन जो लफ्ज़ इस्तेमाल करती हैं मरीज़ वो होती हैं, लेकिन इसके अंदर कभी भी इसको फ़ीवर नहीं देखा गया, ठीक है। नो फीवर इस केस के अंदर। डिसयूरिया हो सकता है, फ्रीक्वेंसी जो है ना वो ज़्यादा हो सकती है, अर्जेंसी वो कह रहे हैं मेरे से कंट्रोल नहीं होता, वॉशरूम पहुंचने से पहले ही पेशाब निकलना शुरू हो जाता है, और कभी कभार हीमोचूरिया हो भी जाता है, अगर सवेयर हो नहीं भी होता, दोनों कंडीशन है, प्लस माइनस उसने लिख दिया। फिर हमारे पास है सिस्टाइटिस, अगर ये ब्लैडर का है ना, तो इसके अंदर जो मरीज़ आएगा इसके अंदर उसको कोई ऐसी यूरिथ्रल डिस्चार्ज भी नहीं होगा, और उसको फीवर बुखार भी हमारे पास नहीं होगा। फिर होगा क्या, डिसयूरिया, अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी, हिमाचूरिया, चेंज इन कलर, सुप्राप्यूबिक पेन, ये चीज़ें जो है ना आपको यहाँ पे जो टॉप प्रायोरिटी के ऊपर आप लिखें, सुप्राप्यूबिक हमारे पास एक तो पेन होगी, ठीक है। सारे लोग अपने हाथ लगाएं प्यूबस के ऊपर, वहाँ पे आप ब्लैडर फील करें तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी वो सारी आप लिख देंगे, अर्जेंसी होगा, हिमोचूरिया, वो सारा कहानी लिख देना। फिर पाइलोनेफ्राइटिस की बात आ जाती है, अगर वो गुर्दे के साथ हमारे पास है तो हमारे पास उसको पस के साथ प्रेजेंट करता है, तो उसको हाई ग्रेड फीवर मेरी जान होगा, हर सूरत हाई ग्रेड फीवर उसको होगा, ठीक है। और उसको साथ में सर्दी लगेगी, ठीक है, चिल्स कर लें, और लोइन की अंदर जो है ना वो इस गुर्दे वाली जगह के ऊपर उसको पेन होगी, ठीक है। लोइन पेन होगी, और टेंडरनेस ओवर द किडनी, जिस एरिया पे है ना आप हाथ लगाएंगे वो करेगा सी डॉक्टर साहब मैं गया, तो टेंडरनेस जो है ना वहाँ पे किडनी के ऊपर होगी। साथ में आपने ऐड कर देना है नोज़िया, वोमिटिंग, डायरिया, ठीक है। ये था पाइलोनेफ्राइटिस, मतलब कि हमारे पास उसकी जो रीनल का जितना भी पैरेन्काइमा है ना उसके अंदर हमारे पास कुछ ना कुछ इन्फ्लामेशन हो गई है। लास्ट पे रीनल एब्सेसिस, यहाँ पे अगर एब्सेस अब आ जाए, ठीक है, कलेक्शन ऑफ दी पास बहुत ज़्यादा है, तो वो पाइलोनेफ्राइटिस से एज सच मिलता जुलता है, लेकिन इसके अंदर परसिस्टेंट फीवर होता है, डिस्पाइट हम जितनी भी एंटीबायोटिक यूज़ कर ले, जहाँ पे पास है जब तक उसको ड्रेन नहीं करोगे बात नहीं बढ़ेगी। फिर हमारे पास है प्रोस्टेटाइटिस, प्रोस्टेटाइटिस हो गया, इसके अंदर एक्यूट भी हो सकता है, क्रोनिक भी हमारे पास प्रोस्टाइटिस हो सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास एक्यूट हो सकता है, या फिर हमारे पास कोई भी क्रोनिक हो सकता है। एक्यूट के अंदर जो है ना उसको फीवर होगा, क्योंकि अचानक हुआ तो उसको वो प्रेजेंट ही बुखार के साथ करते हैं, ठीक है। साथ में पेरिनियल जो है ना, पेरिनियम वाला एरिया, सारे लोग अपना पेरिनियल हाथ लगा लो, तो पेरिनियल एरिया के ऊपर उसको जो है ना वो पेन होगी, ठीक है। टेंडरनेस होगी, जब उसका आप DRE डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे तो आपको प्रोस्टेट फील करने के लिए आप पीछे से फिंगर डालते हैं, ठीक है। तो DRE करेंगे तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंडरनेस नजर आएगी, तो ये एक्यूट है। क्रोनिक क्या है, ऐसा ऐसा हो रहा है मरीज़ को पता नहीं चलता, तो नो फीवर इन क्रोनिक, ठीक है, प्रोस्टाइटिस। लेकिन इसके अंदर वो डिसयूरिया, अर्जेंसी, वो सारे का सारा होगा। सिम्टम्स इसके अंदर क्या होंगे, ऑब्स्ट्रक्शन के होगा, क्योंकि डॉक्टर साहब मेरा पेशाब रुक रुक के आंदा है, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन, कहता है मैं सजदे में जाता हूँ तो मेरे पेशाब के जो है ना वो कतरे निकलते हैं। तो ये एक ना
बड़ी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर है कि वो ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन कहते हैं। मैं भागता हूँ, मेरे पेशाब के कतरे निकलते हैं, मैं चलता हूँ, मेरे पेशाब, मैं ज़ोर लगाता हूँ, मैं खांसता हूँ, मेरे पेशाब। और मोस्टली ये फीमेल्स के अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन है इस तरह की चीज़ें जो है ना, क्योंकि उनके अंदर इन्फेक्शन फीमेल प्रोस्टेट तो होता ही नहीं है यार, मैं क्या कह रहा हूँ। यूटीआई का मैं बता रहा था, फीमेल में ज़्यादा कॉमन है, तो वो उसको मिक्स कर। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन हमारे पास क्या-क्या होंगी? अब मरीज़ आपके पास आ गया है, तो आपने सबसे पहले जो है ना हिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन कर ली ना, तो इसके अंदर आपने यूरिन डिपस्टिक यूरिन एनालिसिस करना है, ठीक है? यूरिन डिपस्टिक, ठीक है? यूँ कह लें कि कलरफुल जो है ना वो एक चार्ट सा होता है, उसके ज़रिए आप कंपेयर करते हैं यूरिन को सारे का सारा। इसके अंदर आपने सबसे पहले डिपस्टिक के अंदर देखना होता है कि आपको पाईयूरिया मिल रहा है, प्रेजेंस ऑफ डब्ल्यूबीसीज़ मिल रहे हैं इन केस ऑफ बैक्टीरिया के अंदर। फिर इंक्रीज ल्यूकोसाइट एस्टेज, एंजाइम जो ल्यूकोसाइट एस्टेज है वो आपको वहाँ पे डिटेक्शन करेगा। ये भी मार्कर है कि डब्ल्यूबीसी, जहाँ पे डब्ल्यूबीसी है मतलब इन्फेक्शन चल रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। इंक्रीज नाइट्राइट्स, ठीक है। ये भी बैक्टीरिया कुछ ऐसे जो कि ये जो यूटीआई के बैक्टीरिया ये नाइट्राइट्स बहुत ज़्यादा सेक्रेट करते हैं। ये भी हमारे पास है कि डब्ल्यूबीसी वहाँ पे बैक्टीरिया मौजूद हैं, उनके खिलाफ आ रहे हैं, ठीक है। और हीमाचूरिया हो भी सकता है, नहीं वो यूरिन डिपस्टिक में। इसके अलावा आप यूरिन का कल्चर कर सकते हैं, ठीक है। पेशाब लेके उसको आप उगाएंगे, उसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया उनको पालेंगे। कल्चर ये गोल्ड स्टैंडर्ड है, इसके अंदर आपने फ्रेश मिड स्ट्रीम यूरिन लेना है। उसे कहना है पेशाब जब तुम्हारा चालू हो जाए तो दरमियान में पेशाब करते हुए आपने फ्रेश मिड स्ट्रीम जो है ना यूरिन वो आपने लेना है, उसके अंदर बैक्टीरिया देखने हैं, ठीक है। यूटीआई में हमारे पास अगर 10 रेज़ की पावर 5 लानत मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो वो अगर इससे ज़्यादा पर ml आपके पास बैक्टीरिया है तो इसका मतलब है कि वो पक्का यूटीआई का है, ठीक है। और मोस्टली इसकी जो है ना वो एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया जो है ना वो इसके अंदर प्रेग्नेंट वोमेन हो जाती हैं, इन्फेंट्स हो जाती हैं। एक हमारे पास इसने कंडीशन दी है स्टीराइल पायूरिया, ठीक है। ये स्टीराइल क्या होता है? STERIL, स्टीराइल पायूरिया, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली क्या है? प्रेजेंस ऑफ WBCs इन यूरन विद नेगेटिव यूरन कल्चर, ठीक है। मतलब नेगेटिव यूरन कल्चर के अंदर अगर उसके एज सच आपको यूरन के अंदर कोई भी बैक्टीरिया नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब आप उसका पेशाब को एनालाइज करते हैं तो उसके अंदर भरे हुए हैं WBCs भरे हुए हैं। इसे हम कहते हैं स्टीराइल पायूरिया। नेगेटिव जो है हमारे पास ऑर्गेनिज्म नहीं है, लेकिन उसके अंदर हमारे पास सारे के सारे ये फीचर है कि इसका रीनल टीबी की ये बड़ी निशानी है। मतलब आप उसका पेशाब देख रहे हैं, सिंपल वर्ड बता दूँ, इसके अंदर WBC भरे हुए हैं। आप शक करते हैं यार इसको कोई यूटीआई तो नहीं है, जब आप देखते हैं तो उसको यूटीआई तो होता ही नहीं है, बिल्कुल नेगेटिव, उसके कोई बैक्टीरिया आपको मिल नहीं रहा। तो फिर आप परेशान, यार ये WBC आ कहाँ से रहे हैं? हो सकता है उसको कोई रीनल टीबी हो, मोस्ट कॉमन काज है, ठीक है। या फिर उसने ट्रीटमेंट ली हो यूटीआई की, लेकिन आधी ट्रीटमेंट ली हो, बैक्टीरिया तो मार के लेकिन अभी तक उनके इफ़ेक्ट आ रहे हैं, ठीक है। या फिर कोई भी प्रोस्टाइटिस या कैल्कुलाई वहाँ पे बनी हुई है, कोई स्टोन बना हुआ है, या फिर ब्लैडर के अंदर कोई ट्यूमर है, तो इस केस के अंदर आपको स्टीराइल, या फिर उसकी पॉलीसिस्टिक किडनी है तो इसके दौरान भी WBC आना शुरू हो जाता है। तो आपने हमेशा स्टीराइल पायूरिया को, जो बैक्टीरिया इन यूरिन है ना, बैक्टीरियूरिया, उससे आपने डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। अदर इन्वेस्टिगेशन आप CBC करवा लो, इलेक्ट्रोलाइट करवा लो, ब्लड कल्चर करवा लो, DNA डिटेक्शन करवा लो, क्लेमाइडिया, निजेरिया, गोनोरिया के लिए रीनल का अल्ट्रासाउंड करवा लो। चिल्ड्रन है, मैन है, वोमेन है, उनके अंदर बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, वो सारे के सारे आप कर लेंगे, ठीक है। जिनको अगर अगर किसी बंदे को बार बार यूटीआई हो रहा है तो आप उसको, हर बंदे को अल्ट्रासाउंड नहीं करवाना, लेकिन अगर बार बार हो रहा है तो फिर आप रीनल अल्ट्रासाउंड करवा लो। IV यूरोग्राफी, हम एक डाई होती है वो डालते हैं, उसके ज़रिए हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। एब्डोमेन CT स्कैन करवा लो। और वाइडिंग सिस्टोग्राफी, मतलब कितना को वो जो है ना वो जब पेशाब कर रहा है तो वो कितनी को हमारे पास वो स्टीम्स आ रही हैं वो देख लेते हैं। ट्रीटमेंट क्या है? अब आपके पास मरीज़ आ गया चिल्लाता हुआ, ट्रीटमेंट बेसिकली क्या है? अगर कोई बंदा कम पानी पी रहा है ना, तो उसकी वजह से क्या है, पेशाब उसको कम आएगा तो बैक्टीरिया को ग्रोथ का टाइम मिल जाता है ज़्यादा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो टेक्नीक इस्तेमाल करनी है, दिमाग से खेलना है बैक्टीरिया की, ठीक है। मैं बताता हूँ क्या ट्रीटमेंट में आपने सबसे पहले कहना है कि अगर तो उसको पहली दफ़ा हो तो कहना है पानी ज़्यादा पिया करो। इनटेक वाटर एटलीस्ट 2 लीटर पर डे। जब वो उसको पेशाब ज़्यादा आएगा तो अगर बैक्टीरिया उसकी यूटीआई के लिए आ भी रहे हैं तो पेशाब के ज़रिए बाहर दफ़ा हो जाएंगे, उनको ग्रो करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, ठीक है। साथ में कुछ ऐसे एजेंट देने हैं जो यूरिन की
अल्कलाइनेजेशन एजेंट देने जिसके अंदर पोटाशियम सिट्रेट है, ठीक है। पोटाशियम सिट्रेट आप दे देंगे तो इससे काफ़ी इफ़ेक्टिव हो जाता है। साथ में हमारे पास क्रैनबेरी जूस एक मिलता है, ठीक है, वो उसको रिकमेंड करेंगे तो इससे हमारे पास हो जाता है, ठीक है। ये तो जनरलाइज मीन में मतलब हर एक को आप ये दे सकते हैं अनटिल या अनलेस उसको कोई किडनी का मसला नहीं है, उसको कोई सीकेडी नहीं है, तो इस पेशेंट में मतलब दे सकते हैं। लोअर यूटीआई में हमारे पास क्या होता है, सिस्टाइटिस या यूरिथ्राइटिस है, ठीक है। मतलब उसको या यूरिथ्रा की कोई ना कोई प्रॉब्लम है या फिर ब्लैडर की कोई प्रॉब्लम है। तो इसके अंदर हमारे पास अगर अनकम्प्लिकेटेड है तो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन 3 दिन से 10 दिन तक जा सकता है, ठीक है। इसके अंदर हम ना ट्राईमेथोप्रिन सल्फामेथाक्सोल, ठीक है, उसने एक ड्रग का नाम लिखा हुआ है TMP-SMX, ट्राई मेथोप्रिन सल्फा मेथैक्सोल। ये बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट है अगर किसी को लोअर यूटीआई है, यूरिथ्राइटिस है या ब्लैडर का है, ठीक है। तो अपने फीमेल और मेल अपने ब्लैडर के ऊपर TMP-SMX लिख लो ताकि आपको याद रह जाइए। साथ में आपने सेकंड लाइन में एमॉक्सिसिलिन, नाइट्रोफिरेंटाइन हो गया, सेफेक्स, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये सारी की सारी दे सकती हैं। फर्स्ट जनरेशन सेफलोस्पोरिन दे सकती हैं, तो वो ये इससे काफ़ी हद तक वो पेशेंट ठीक हो जाती है, ठीक है। अगर किसी को सिर्फ यूरिथ्राइटिस है, ठीक है, तो इसके अंदर आप वही ट्रीटमेंट निज़ेरिया गोनोरी और क्लेमाइडिया का बहुत ज़्यादा चांस है, तो इसके लिए सेफ्ट्रेक्सोन आप दे सकते हैं एंटीबायोटिक, या एजिथ्रोमाइसिन या डॉक्सीसाइक्लिन वो दे सकते हैं क्लेमाइडिया के लिए, ठीक है। वो आप कल्चर करवाएंगे तो आपको बैक्टीरिया पता चल जाएगा उसके केस। अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो हम ड्यूरेशन 10 से 14 दिन तक कर लेते हैं। फ्लोरोक्विनोलोन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन दे सकती हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कौन सा बैक्टीरिया है। अगर प्रेगनेंसी में है तो उसके अंदर हम ना थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ती है। यूरिन कल्चर शुड बी रिपीटेड एट ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर कोई नॉर्मल लेडी है, ड्रग ऑफ चॉइस सेफलोस्पोरिन, सेफेक्सिलिन, एमॉक्सिसिलिन और नाइट्रोफ्यूरेंटाइन वगैरह ये बुक के अंदर लिखी हुई है, फार्मा में भी आपने पढ़ी है। और कौन-कौन सी जो आपने नहीं देनी, फ्लोरोक्विनोलोन नहीं देनी, टेट्रासाइक्लिन नहीं देनी और ट्राईमेथोप्रिन सल्फामेथाक्सोल ये प्रेगनेंसी के अंदर आपने नहीं देनी थी, ठीक है। ये TMP-SM है, अगर आप प्रेग्नेंट है तो आपने नहीं लेनी, फ्लोरोक्विनोलोन नहीं लेनी या फिर टेट्रासाइक्लिन ये नहीं लेनी क्योंकि ये चाइल्ड के ऊपर इफेक्ट कर देती हैं। TFT, TMP-SMX, फ्लोरोक्विनोलोन और टेट्रासाइक्लिन ये कभी प्रेगनेंसी के अंदर नहीं लेनी। अगर किसी को पाइलोनेफ्राइटिस है, मतलब रीनल पैरेन्काइमा का कोई इशू है, तो वो 10 दिन तक फ्लोरोक्विनोलोन के ज़रिए आप नॉर्मल बंदे लेडी में कर सकते हैं, ठीक है। बाकी एडमिट कर सकते हैं पेशेंट को। अगर वो बहुत ज़्यादा बीमार है तो IV आप लगा दो, सिंपल मैनेजमेंट है, ठीक है। सेकंड जनरेशन है, सेफ्ट्रेक्सोन है, जेंटामाइसिन है या एमॉक्सिसिलिन है, एम्पिसिलिन हो गया, वो सारे की सारी। प्रोस्टाइटिस में हमारे पास ट्रीटमेंट ड्यूरेशन अगर किसी को प्रोस्टेट का मसला है तो 28 दिन तक चल सकती है, सीधी सी बात है एक्यूट के केस के अंदर, ठीक है। इसके अंदर आप सिप्रो दे दें और साथ में TMP-SMX मतलब ट्राई इसको क्या कहते थे TMP को ट्राई मेथोप्रिन सल्फा मेथैक्सोल। ये आप अगर किसी को एक्यूट है, अचानक हो गया है, तो 28 दिन तक ट्रीटमेंट जाएंगी, साथ में इसके सिप्रो लगा दो। अगर किसी को क्रोनिक है तो 6 से 12 हफ्ते तक आप चलेंगे ट्रीटमेंट सिप्रो, और यही ट्रीटमेंट आपका रहेगा, लेकिन ड्यूरेशन हम बढ़ा देंगे। तो दैट्स ऑल अबाउट UTI, जो मोटा मोटा था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। होपफुली इससे जिन्होंने लास्ट टाइम में मेरी तरह पढ़ना होता है ना, तो उनके लिए शायद कुछ ना कुछ हेल्प हो जाए। टाइम में बेस्ट, बाकी दुआ में याद रखना, हो सके तो मेरे पापा के लिए दुआ कर देना, उनकी मग़फ़िरत के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।